सब ठीक है। अच्छा जी, आज हमने कुछ टूल्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले अगर आप ये दो टूल्स देख लें, इसमें जूम टूल है जो हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था, जूम टूल क्या करता है आपका, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नीचे पेन टूल था जो हमारे इस तरह से पेज को मूव करने के काम आ रहा था हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता कि इन दो टूल्स को अगेन से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी या कुछ बताने की ज़रूरत होगी जूम और पेन टूल को, या है? ना सर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये कुछ टूल्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। जिसमें क्रॉप है, नाइफ है, विजुअल सेगमेंट, डिलीट और इरेजर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आपका जो कोई भी शेप है, ठीक है, लेट्स से ये शेप है, तो अगर हम क्रॉप की बात करें इसके ऊपर इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये उस शेप को क्रॉप करके दे देगा आपको पूरा, ठीक है। क्रॉपिंग का वही काम है जो आज तक आपने क्रॉपिंग का काम समझा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये किसके ऊपर काम कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। हालांकि वहां पर तो एडोब फोटोशॉप में तो क्रॉप टूल सिर्फ इमेज को क्रॉप करता था ना, पूरे के पूरे कैनवस को, ठीक है। लेकिन जी सर। यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करें तो ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन होती है। अब लेट्स से इतनी सिलेक्शन हमने कर ली इस ऑब्जेक्ट की, आप चाहें तो बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह से आप पहले कर रहे थे उस फोटोशॉप में। ये देखिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ये क्रॉप है इसको क्लिक करेंगे, ये देखिएगा सिर्फ हमारा यही एरिया रह जाएगा, बाकी सारा एरिया हमारा क्या हो चुका है, क्रॉप होकर डिलीट हो चुका है। तो ये आपका सिंपली क्रॉप टूल है, ठीक है, ये आपका क्रॉप टूल है। अब उसके बाद आता है जी आपके पास नाइफ। नाइफ ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट्स को कट ऑफ करने के काम आता है। वो किस तरह से कि लेट से हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और हम नाइफ टूल ले लेते हैं अपना। अब नाइफ टूल लिया, यहाँ से इस तरफ मैं जब इसको अप्लाई करूँगा ना, तो इसने क्या किया, इसने कट कर दिया शेप, ये देखें। अब मुझे इसको ज़रा सा जो है वो आ, अलग करना पड़ेगा। कहाँ गया? कंबाइन हुए हुए मेरे ख्याल से ये। यहाँ पे होता है ब्रेक अ पार्ट, कंट्रोल के से। मैं शॉर्टकट की यूज़ करना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये देखें, मैंने शॉर्टकट की ही मुझे यूज़ करनी पड़ी है, कंट्रोल के, ब्रेक अपार्ट। तो ये क्या करता है, मैं अगेन एक दफ़ा इन सब को डिलीट करता हूँ। ये बेसिकली आपका जो शेप होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको कट कर देता है, जहाँ से भी आप नाइफ उसका अप्लाई करोगे, ठीक है। लेट से यहाँ पर एक ये शेप है हमारे पास, और अगर हम नाइफ टूल अपना लेकर मैं इसको यहाँ से इस तरह से कट ऑफ करता हूँ, या यहाँ से यहाँ तक कट ऑफ करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ से चीज़ कट हो जाती है इस तरफ से, ठीक है। आपको अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इकट्ठी थी। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट किया। किससे? कंट्रोल के से। कंट्रोल की। तो कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के से आप उसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हो। ब्रेक अपार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक चीज़ कट तो हो जाती है लेकिन वो इकट्ठी होती है उस टाइम पे, यानी कि उसमें दरार सी आ जाती है लेकिन वो फिर भी साथ जुड़ी होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मज़ीद अलग अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई अलग हो जाओ यहाँ से, जो है ना। अब लेट से मैं जो यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ ग्रीन कलर का, और इसकी हेयर लाइन हम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके आप जितने मर्जी टुकड़े करने चाहें ना, आप कर सकते हैं अपने नाइफ टूल की मदद से। नाइफ टूल लिया, अब मुझे बताते जाइएगा कहाँ से कहाँ तक करने हैं। लेट से एक टुकड़ा आपने इधर तक कर दिया, यहाँ तक हो गया, वो बारीक सी बीच में लाइन आपको लगी हुई नजर आई होगी। एक टुकड़ा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक टुकड़ा हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये सारे। अब अगर आप गौर करें तो ये टुकड़े हो चुके हैं, इसके हो चुके हैं टुकड़े, ये देखें।
तो नाइफ टूल का ये काम है कि आपकी एक ऑब्जेक्ट को मजीद ये आपको तोड़ कर दे देता है, उसके टुकड़े करके दे देता है कि आपने अगर उसके टुकड़े करने हो तो आप कर सकते हैं इजीली। वो कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, वो स्ट्रोक भी हो सकता है, वो फिल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। आप क्या करें, जहाँ से भी आपने उसको कट ऑफ करना है, आप क्या करें, अपना नाइफ टूल लें और उसको कट ऑफ कर दें। ठीक है, क्लियर? या एक दफ़ा रिपीट कर दूं? यस सर। ठीक है, सिंपली अपना नाइफ टूल लें और सिंपली उसको कट ऑफ कर दें जहाँ से भी आपने उसको कट ऑफ करना है। ठीक है, और इस तरह से आप अलग कर रहे हैं, वो अलग नहीं हो रहा तो आप साइड पर क्लिक करके वापस से सिलेक्ट कर लें। अगर फिर भी अलग ना हो रहा हो तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाज़ दफ़ा होता है कि अगर आउटलाइन भी साथ हो ना, अब मैं आउटलाइन ख़त्म करके उसमें सिर्फ कलर है, आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी है, तो फिर ज़रा सा काम हमारे लिए और आसान हो जाता है कि हमें ब्रेक का पार्ट भी नहीं करना पड़ता। लेट्स से मैंने यहाँ से इसको कट ऑफ कर लिया और ये मैं मूव कर रहा हूँ तो इकट्ठा मूव हो रहा है। मैं एक दफ़ा साइड पर क्लिक कर दूंगा और फिर मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा तो देखें ये सेपरेट हो चुके हैं। अब ये दोनों अलग अलग सेपरेट बॉक्सेस हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए हैं ना, दोनों अलग अलग बॉक्सेस बन गए हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा सर जी, इनका उस पाथ क्लोज ही रहेगा? हाँ जी, क्लोज पाथ ही रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो मैं जानबूझकर कुछ ऐसी सी शेप बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये कुछ शेप्स बन गई हैं ये सारी। ठीक है, ये सारी कुछ शेप्स बन गई हैं यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक, आई होप सो नज़र आ रही होंगी। सिर्फ सबका स्ट्रोक ही है, मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा मजीद ताकि आपको नज़र आए। अब नज़र आ रहा है सबको इसका आउटलाइन सब शेप्स की? यस सर। अब उससे जो नेक्स्ट टूल है ना हमारे पास, वो है वर्चुअल सेगमेंट टूल। वर्चुअल सेगमेंट टूल, अब सेगमेंट आपको पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एक लाइन कंप्लीट हो रही होती है, हम उसको सेगमेंट कहते हैं ना, लाइन सेगमेंट। पार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? ये एक लाइन सेगमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ठीक है, जब तक इसको कोई दूसरा टच नहीं कर लेता, मतलब अगर यहाँ पर इसको किसी ने टच कर लिया यहाँ पर इस तरह से, तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक तीसरी, और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक चौथी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस तरह से हो रहा होता है काम। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो कितने सेगमेंट्स हैं, मतलब हर सेगमेंट है ना सेपरेट सेपरेट। ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ आकर आगे एक और लाइन शुरू हो रही है और बॉर्डर आ गया है, बाउंड्री आ गई है। वहाँ ऊपर से यहाँ तक एक ये सेगमेंट है, ये इधर से आ रहा है यहाँ तक ये सेगमेंट है, ये बीच वाला भी एक सेगमेंट है छोटा सा, ये देखें। तो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, बीच में अलग अलग सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। यस सर। यस सर। तो जब आपने इन सेगमेंट्स को डिलीट करना होता है ना, तो फिर आप यूज़ करते हो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ठीक है, वर्चुअल सेगमेंट ये क्या करता है, आपके सेगमेंट्स को डिलीट करता है। अब मुझे बताएं इसमें से कौन सी लाइन आपने डिलीट करनी है? तो जो कैनवस से बाहर बाहर है ना वो सब डिलीट कर दें। अब कैनवस से बाहर की बात अगर हम करें तो ये यहाँ से डिलीट होगी, यहाँ से, इस जगह से, इस जगह से, क्योंकि यहाँ पर आकर इसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब लेट्स से इसको मैं पहले बताता हूँ, ये जो छोटी सी बीच में लाइन है, आपको ये नहीं चाहिए थी इनके बीच में। आप क्लिक करें, वो देखें इनके बीच में जो छोटी सी लाइन थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ से खाली करना चाहूँ इसका रास्ता, ये देखें मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, यहाँ से भी ये खाली होगी, ये यहाँ पर जो लाइन थी। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक था ना, वो जी क्या हो जी। गया, यस सर। डिलीट हो गया। अब अगर आपको ये बीच वाली लाइन डिलीट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये देखो ये आपकी जगह खाली हो चुकी है। लेट से मुझे अब ये भी डिलीट करनी है, मैंने वो भी डिलीट कर दी। मुझे ये भी डिलीट करना है, मैंने ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे ये भी डिलीट करना है, मैंने ये भी डिलीट कर दिया, मैंने ये भी डिलीट कर दिया। तो
कुछ समझ आया कि आप वर्चुअल सेगमेंट्स डिलीट कर सकते हो, अपने वर्चुअल सेगमेंट्स आप अपने डिलीट कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, आपको बस वहां पर बाउंड्री बनानी है। वहां पर क्या करना है आपको, बाउंड्री बनानी। बाउंड्री बनानी, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस वहां पर एक बाउंड्री चाहिए होती है और वो आप बनाएंगे तो वो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, आपका एक सर्कल है। ठीक है, और ठीक, और इसी को यहाँ पर अगेन हमने उसके अंदर ही रखा। ठीक है, मुझे ये एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन काफ़ी स्ट्रेच हुई हुई है, आपको आई होप सो नज़र आ रहा होगा सही से। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करें इस तरह से, और इसी को ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर मूव करें ताकि तीसरा भी आ जाए हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप गौर करें कि हमें जो है ये बाहर वाली चीज़ें डिलीट करनी है, लेट से इसको भी मैंने 2 पॉइंट का कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें चीज़ें डिलीट करनी हो बाहर वाली, लेट से मुझे ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट हो गया, यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट हो गया, और यहाँ पर क्लिक किया, मैंने इसको डिलीट कर लिया। अब ये बीच वाले छोटे छोटे भी मैंने यहाँ से ये देखें डिलीट कर दिए, ये देखें। ठीक होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ें डिलीट कर सकते हो। अब ये एक हमने इस तरह से लोगो बनाया था, जो कि अभी मैं नहीं बना रहा, सिर्फ एक वजह से, क्यों, क्योंकि आपने स्मार्ट फिल टूल नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, आपने अभी तक स्मार्ट फिल टूल नहीं पढ़ा, अदरवाइज हम इसको लोगो क्रिएट कर सकते थे बड़ा अच्छा सा, कि यहाँ से ये हम डिलीट कर दें इस तरह से ये, और ये पोर्शन, ये पोर्शन, और ये पोर्शन। अब अगर आप देखें तो कुछ एक शेप आपको नज़र आ रही है इस तरह से बनी हुई। ठीक है, और अगर आप नीचे से गौर करें, नीचे से अगर आप गौर करें तो यहाँ से बड़ी राउंडेड सी शेप है नीचे से, मतलब नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, शेप के हिसाब से राउंडेड सी शेप है। तो अभी हमने जो आगे नेक्स्ट टूल पढ़ना है वो हमने यही पढ़ना है कि हम इनके इन पॉइंट्स को किस तरह से मज़ीद जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, फिर मुझे अगर बाद में याद आया तो मुझे याद करवाइएगा कि ये लोगो हमने बनाया था तो वो किस तरह से क्रिएट किया था। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो समझाना था वो ये समझाना था कि आप अपनी मर्ज़ी की शेप्स भी बना सकते हो। अब लेट से अगर आप डायरेक्टली ये बनाने बैठ जाते इस तरह से, ये कट लगाकर और इस तरह से डायरेक्टली, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। हमने क्या किया, हमने 2 शेप्स को यूज़ किया और उनके वर्चुअल सेगमेंट्स टूल की मदद से हमने जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स से एक्स्ट्रा लाइंस जो थी वो हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो इस तरह से आपके पास ये टूल यूटिलाइज हो रहा होता है, आपने बस उसको यूज़ करना होता है कि हाँ, यहाँ से अगर मैं ये लाइंस कट कर दूँ तो मेरी ये शेप अचीव हो जाएगी, मेरी ये टारगेटेड चीज़ जो है ना बन जाएगी। अगर मैं ये चीज़ या ये लाइंस इसकी डिलीट कर दूँ तो वो आप किससे करोगे, वो आप अपने वर्चुअल सेगमेंट टूल से डिलीट कर दोगे, ये जो आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। ठीक है, क्लियर है? सर यस सर क्लियर है। अच्छा जी, यस उसके बाद सर। लास्ट पर जो है वो इरेजर है। अब इरेजर क्या करता है जी? इरेज करता है। सर इरेज करता है कुछ चीजों को। इरेज करता है, तो यहाँ पर भी ये इरेज ही करेगा लेकिन शेप्स को इरेज करेगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें क्रॉप भी शेप्स ही हो रही थी, क्रॉप भी आपके वेक्टर ऑब्जेक्ट्स भी हो रहे थे, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स ही क्रॉप हो रहे थे। नाइफ की मदद से अगर चीजें कट डाउन हो रही थी तो कौन सी चीजें कट ऑफ हो रही थी, वेक्टर या रास्टर? वेक्टर सर। तो इरेजर भी वेक्टर के ऊपर ही काम करेगा। आप चाहें तो ये देखें, इसका यहाँ से जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हो। इसकी शॉर्टकट की मुझे नहीं याद कि आप कैसे बढ़ा सकते हो इसकी ये शॉर्टकट की से, लेकिन यहाँ से आप आकर इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से इसकी शेप आप इंक्रीज या मतलब चेंज कर सकते हो कि आपको स्क्वायर में चाहिए ये इरेजर या आपको सर्कल में चाहिए। अब देखें ये मैं मिटा रहा हूँ तो ये क्या चीज़ मिट रही है आपकी, आपकी एक वेक्टर लाइन थी जो मिटना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आपकी कोई इस तरह से शेप है, वेक्टर शेप है, तो वो भी मिट जाएगी, वो भी क्या होगी, मिट जाएगी। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए मैंने स्ट्रोक जानबूझकर बड़ा किया है। अगर ओपन पाथ है तो वो ओपन पाथ ही रहेगी, यहाँ पर ये ओपन पाथ थी,
ये क्या रही, ओपन पाथ ही रही। यहाँ पर ये क्लोज शेप, क्लोज पाथ है। अब अगर आप इरेजर से इसको इरेज करें यहाँ पर इस तरह से, तो ये क्लोज पाथ ही रहेगी। ठीक है, क्लोज पाथ ही रहेगी। ये देखें, क्लोज पाथ ही रह रही है ना हर जगह से। तो इरेजर क्या करेगा, अगर आपकी ओपन पाथ है तो ओपन पाथ रहेगी, क्लोज है तो क्लोज रहेगी। अब ये देखें चारों इरेज हो गए हैं, चारों के बीच में आपको गैप भी नजर आ रहा है, लेकिन ये इकट्ठे मूव हो रहे हैं। तो इनको क्या करो, ब्रेक अपार्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल के प्रेस करो, तो ये सारे क्या हो गए हैं, अलग अलग भी हो गए हैं। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं आपकी। मतलब अगर कोई एक शेप आप अपने रेजर की मदद से अचीव करना चाहो तो आप कर सकते हो कि नहीं। लेट्स से आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी मैं यस सर। आउटलाइन खत्म करता हूँ और इरेजर लेते हैं। हमने बड़ा तेज़ी से यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। ठीक है, तो ये देखें हमारे बीच में से कट ऑफ होगी, हमने इसको ब्रेक अपार्ट किया और ये देखें ये चीज़ अलग है हमारी, ये चीज़ हमारी अलग है। तो आप यहाँ पर इरेजर की मदद से भी अपनी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ठीक। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गए आपके इरेजर वगैरह वाले। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपका जो नेक्स्ट टूल्स हैं, जैसे कि ये वाले। अब यहाँ पर ये जो कुछ टूल्स है ना, स्मेयर, ट्विर्ल, अट्रैक्ट एंड रिपेल एंड स्मज टूल, ये सारे आपकी शेप्स को, आपकी आउटलाइंस को, आपको स्ट्रोक को जो है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मेयर की बात करूं, जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे, देखें आप अपनी शेप को जो है वो ट्रांसफॉर्म कितना इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, कितना इजीली कर पा रहे हो। बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो वो चीज़ अंदर की तरफ आ जाएगी, और अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो वो चीज़ बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये जस्ट आपका जो है क्या कहते हैं कि इस तरह से काम आता है कि आपकी शेप की जो शक्ल है वो बिगाड़ने के काम आता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सर शेप खराब हो जाएगी। शेप आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ जो टूल्स है ना, स्मेयर हो गया आपका, ट्विरल हो गया, अट्रैक्ट एंड रिपेल हो गया, और स्मज हो गया, ये आपने बड़ा एहतियात से यूज़ करने हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करने। ठीक है, ट्विरल जो है आपके कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से आपकी जो बाउंड्री है उनको इस तरह से राउंड कर रहा होता है, ये देखें। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपने राउंड करनी हो तो आप कर सकते हैं। अभी हमारा स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा था, ये ये सर अगर आपने जब राउंड किया तो ये मतलब क्लिक करके रखना है या एक बार क्लिक कर देना है? क्लिक करके रखना है यहाँ पर आपको जो है ना, जब ये राउंड वाला आप कर रहे होंगे आपको क्लिक करके रखना है। जब तक आप क्लिक करके रखेंगे ये घूमता रहेगा, जैसे ही आप क्लिक छोड़ देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं ठीक पर है। भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आकर आप इसको क्लिक करके रखें, ये देखें। ठीक है, अब जहाँ पर भी ये ज़रूरत पड़े आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये आपका काम करेगा। जिस जगह पे मर्जी आप कर लें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगल की शेप हो, कुछ और भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, सिंपल हो सकती है कि नहीं। अच्छा सर, अब अगर हम चाह रहे हैं कि मतलब जो हमने ना ऊपर यस। वाला कॉर्नर है उस पे मतलब एक लगाई है, तो उसमें मतलब इसके अंदर 3 या 4 सर्कल हैं, तो हम नीचे भी चाह रहे हैं कि 3 4 सर्कल ही हों, तो उसका फिर क्या तरीका होगा? उसका कोई तरीका नहीं, उसका ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बस अंदाज़ा अपने ही है। चलें ठीक है। ठीक है, सर सर गाइड्स लगा लें। गाइड लगा लो, हाँ गाइड्स लगा के देख लो, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है वैसे जो है ना इस टूल की, और ख़ासकर इन सारे टूल्स की। हाँ, ये दो आपके स्मूथ वाला कहीं कहीं यूज़ हो जाता होता है, ये मैं अभी एंड पे बताने लगा हूँ। स्मूथ वाला और रफन वाला ये हम थोड़ा सा एंड पे करने वाले हैं, लेकिन ये जो बीच वाले हैं ये इनकी इतनी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। या हो सकता है मुझे ना पड़ी हो, आप लोग यूज़ करें इनको, बहरहाल देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो टूल है जी अट्रैक्ट एंड रिपेल, ये भी वो पहले टूल की तरह है कि शेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड करेगा, ये देखें। और बाहर की तरफ, अगर बाहर प्लस है तो मैं क्लिक करके रखूंगा तो वो शेप जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी, ये देखें। और अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा तो अंदर की तरफ, जैसे आपका वो पहला टूल कर रहा था। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का ही है कुछ। ये भी आपकी शेप को जो है ना आउटर बाउंड्री उसको चेंज करने के काम आता है। ठीक है, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े इसकी आप इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा।
उसके बाद आपका स्मज टूल है, ये क्या करता है, ये आपकी शेप को बिगाड़ता है। मतलब इस तरह से आपकी शेप के अंदर अगर आपने एडिशन करनी है तो आप किसी एक पॉइंट पर आकर इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, ये आपकी आउटलाइंस आपको बना कर दे देगा। मुझे आज तक इसकी खासी समझ नहीं आई कि ये उन्होंने क्यों ऐड किया, भाई इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी कोरल वालों को, क्या ऐसी ज़रूरियात आ गई थी जो ये वाले टूल्स उन्होंने ऐड किए। बहरहाल देख ये लीजिएगा स्केच इसको। सर, उनका स्केच अच्छा है, वो फिर इसको इस्तेमाल करते होंगे सर बाउंड्री वगैरह बनाने में, सर हाथ की सफाई से। हो सकता है जिनकी स्केचिंग अच्छी है, जिनका जो टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, जिनका माउस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो खासकर स्केचिंग के ऊपर काम करते हैं, वो लोग फिर इसको यूटिलाइज हाँ डेफिनेटली करते होंगे। लेकिन डिज़ाइन के अंदर हमारे पास जो है वो नहीं यूज़ होते ये डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं इन पे ख़ास तवज्जो भी नहीं देता, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं हमारी, हम उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। जैसे शेप टूल है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये पेन टूल है, जैसे ये शेप्स हैं, तो यही मेन चीज़ें हैं जो हमारे डिज़ाइन के अंदर यूटिलाइज होनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रफन और स्मूथ, इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ठीक है, ये एक लाइन मैंने लगा दी, मैंने कोशिश की है कि थोड़ी रफ लगाऊं, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं इसको जो है वो रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी एक लाइन थी काफ़ी रफ सी हमने लगाई, ठीक है, हमने कोशिश की कि रफ सी लगे। तो जब आपकी लाइन थोड़ी सी रफ हो, जब आपका लाइन सेगमेंट हो, कोई आउटलाइन हो, वो रफ हो थोड़ी सी, उसको अगर आपने स्मूथ करना हो ना, तो फिर आप अपना कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? स्मूथ स्मूथ। टूल। स्मूथ टूल आप अपना अप्लाई करेंगे और वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को स्मूथ कर देगा, उसमें जो रफनेस होगी वो ख़त्म कर देगा। जैसे इसको अगर मैं सिलेक्ट देखें, अब उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया लाइन में, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा कि ये जो है ना थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। ये देखें, ये देखें, आपको पॉइंट्स हिलते हुए नजर आएंगे, ये जो एंकर पॉइंट्स हैं हिलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं और वो जगह को क्या कर रहे होते हैं, स्मूथ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये आपकी लाइन को क्या करता है, आपके लाइन सेगमेंट को स्मूथ करता है, चाहे वो किसी शेप का स्ट्रोक है या ओपन पाथ है, कुछ भी है, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको स्मूथ करेगा। अब मैंने स्मूथ यहाँ पर स्मूथ। मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, अभी करता जा करता जा करता जा करता जा, तो ये देखें, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट बिल्कुल नोक वाला था, और अब देखें ये पॉइंट ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है। इसी तरह हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट देखें कितना रफ सा है। मैंने इसके ऊपर यहाँ पर आकर मैं क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है, क्लिक करके रखा हुआ है। तो अगर आप नोट करें तो हो गया स्मूथ, यस सर। ठीक है। तो ये आपका यूज़फुल रहता है। हाँ, कभी आपकी कर्व थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं लगी, कहीं से आपको स्मूथ करनी है, तो आप इस टूल की मदद से अपने उस पॉइंट को क्या कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट है रफन, वो उल्ट है। वो क्या करेगा, वो आपके लाइन को या स्ट्रोक को क्या करेगा, रफ कर देगा सर। रफ कर दी। रफ। रफ कर देगा, ठीक है। अब लेट से ये है लाइन हमारी, हम इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्ट्रोक, ठीक है, ये है। और अब इसने यहाँ से थोड़ा सा रफ किया, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका हमने ये रफनेस थोड़ी सी कम दी हुई थी, जितनी हम ज़्यादा करेंगे इसकी रफनेस, ये क्या करेगा, उतना ज़्यादा कर देगा। ये देखें, माइनर माइनर सा कर रहा है ये यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी इसका साइज़ भी बड़ा छोटा सा है, 0.5 साइज़ भी हम इसका बढ़ाते हैं। और आप देखिएगा, ये देखें, अब इसने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर ये रफ कर दिया लाइन, लेकिन हमने बहुत, ये आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से जिग जैग से जिग जैग, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या कर रहा होता है, ये आपका रफ कर रहा होता है चीज़ को, ये आपका क्या कर रहा होता है, चीज़ को इस तरह से रफ कर रहा होता है। ये देखें, ठीक नज़र आ रहा है। यस यस। ये आपकी लाइन को इस तरह से रफ कर रहा होता है।
काफ़ी यूज़फुल है ये भी। मतलब अब अगर देखा जाए तो वैसे ये चीज़ अच्छी लग रही है थोड़ी, तो यूज़फुल रहता है ये भी कभी कभार जो है ना, कभी कभार। ये सर हार्ट बीट बनाने के काम आएगा। हाँ, हार्ट बीट पहले ऐसे बनाना, फिर नीचे स्ट्रेट लाइन लगाना और फिर लिखना कि डिज़ाइनर मर गया। नहीं नहीं मरना है अभी नहीं, अभी तो बड़ा कुछ करना है। डिजाइन से गिरा मर। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये आपका शेप टूल जो है, शेप टूल मेन, ये आपका ऐसा टूल है जैसा वहां पर आपका कौन सा टूल था भला, हर एक सिंगल नोड को सिलेक्ट करके मूव करने के कौन सा टूल काम आता था? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स है, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आप ऐसा समझो कि ये शेप टूल जो है ना आपका, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है, हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको नजर आए। अब ये एक रेक्टेंगल है, अब इसके कितने नोड्स हैं आपको पता है? 4 नोड्स ही हैं इसके, ये ज्यादा हैं? 4 सर नोड्स हैं या 6 हम्म? 6 नहीं है सर, ये भी है साइड पे। ये तो बाउंडिंग बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाउंडिंग बॉक्स है ये नोड थोड़ी है। नोड तो आपका यहाँ पर है, ये देखें ये रहा नोड, और ये सारा एज आ रहा है ना, यहाँ पर ये अगेन एक नोड है, ठीक है, फिर यहाँ पर नोड है, फिर यहाँ पर नोड है, ठीक है। तो शेप टूल जो है ना, ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये 4 ब्लैक नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, हमें किसी भी शेप के ऊपर उसको हर एक नोड को सिलेक्ट करने के लिए ना, सिंगल सिंगल सिलेक्ट करने के लिए उसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? कर्व में। ये कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है, कंट्रोल क्यू हमें करना पड़ता है, तब जाकर हम उसके एक एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से अप्लाई करूं तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा होता है, ये आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब ये वाला अगर मैं ले लूं और इस तरह से राउंड करूं तो देखें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको कर्व में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया? यस, नहीं नहीं यस। किया, ठीक है। तो अभी तक हम इसका कोई सिंगल एक नोड खाली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो सारे के सारे नोड्स जो है ना वो मूव हो रहे हैं, या हम लॉक हटाकर इस तरह से सिर्फ इसको भी मूव करना चाहें तो सारे के सारे ही मूव हो रहे हैं इस टूल की मदद से। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको कर्व में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूंगा, देखें वो सारी प्रॉपर्टीज चलेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज चलेगी, ठीक है। यस सर, चलेगी। अब वो जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो अब नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अब इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ना कोई भी एक नोड, ये देखें। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई Yes. एक नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, कोई भी एक नोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक नोड, ये देखें, कोई भी एक नोड आप सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ज्वाइन हुआ हुआ है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट क्या हुआ है? अच्छा सर, हम इसमें पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इस ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट जो है वो ऐड हुआ हुआ है, मैंने इसको इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये है कि ब्रेक, मैंने ब्रेक किया तो अब ये दोनों क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए अलग अलग लास्ट पॉइंट्स। यस सर। अब अगर मुझे इनको जोड़ना हो तो मैं इस तरह से रखूंगा और उसके ऊपर जैसे ही मैंने जाकर रखा वो जुड़ गए वापस से, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये रहे ब्रेक, और मैंने इनको ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, यहाँ पर ये देखें। उसके ऊपर वापस जाकर रखूंगा नोड के नोड ऊपर, तो वापस से वो चीज़ जुड़ गई। अब ये इस तरह से आप क्या करना पड़ेगा आपको, उसके एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए उसको कंट्रोल 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 क्यू कंट्रोल करना है, यानी कि उसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये है नोड्स ऐड करना और डिलीट करना, ये देखें। अब इस प्लस के आइकन पर क्लिक करें, मतलब यहाँ पर एक मैंने क्लिक किया इधर और ये नोड ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आए आप क्लिक करके यहाँ पर प्लस कर दो, या आप क्या करो, डबल क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक करके प्लस किया, नोड ऐड हो गया,
या डबल क्लिक किया यहाँ पर तो भी नोड क्या हो गया, ऐड हो गया। और फिर आपको पता है कि आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको कर सकते हो कि नहीं? यस। यस सर। अच्छा जी। उसके बाद अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है, यहाँ पर इस नोड को मुझे डिलीट करना है, मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूंगा, डिलीट हो जाएगा। या मैं क्या करूंगा, इस नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो माइनस का है डिलीट नोड, ये करूंगा तो वो देखें नोड क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैं ऐड करके फिर यहाँ पर रख देता हूँ एक और दूसरा जो है, यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला सिर्फ ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये क्या है, कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया, ये देखें इसके हैंडल्स आ गए इस तरफ, ठीक है, इसके इस तरफ हैंडल्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर इस तरफ हैंडल्स लाने हैं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व, ये इस लाइन सेगमेंट के हैंडल आ गए। अब यहाँ पर ये हो रहा होता है कि पॉइंट से आगे वाली लाइन पर कर्व हैंडल्स ऐड हो रहे होते हैं, पॉइंट से आगे वाली लाइन पर। यानी कि अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कर्व में कन्वर्ट करूं, तो कौन सी लाइन कर्व में कन्वर्ट होगी, ये वाली या ये वाली? आगे वाली से ये वाली, आगे वाली ये वाली। साइड राइट जैसे वाली। ही यहाँ पर इस तरफ आ गया, क्यों इस तरफ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पर ज्वाइनिंग इनकी इस तरफ हो रही थी, यहाँ पर नोड्स यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये लाइन इस तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें ये लाइन इस तरफ बढ़ रही है ना, यहाँ पर ये रहा इसका कनेक्टिंग नोड्स, और ये रहा इसका, तो Yes. इस वजह से इस तरफ आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स, जब ये कर्व वाले पॉइंट्स आ गए तो फिर तो आगे आपको समझ है ना कि किस तरह से आपने कर्व देनी है उस लाइन को, उस पॉइंट को किस तरह से आपने कर्व देनी है, ठीक है। Yes. अच्छा, बिल्कुल सर। अगर अगर इस तरह से ना देनी हो, लेट से अब इस पॉइंट से आपको कर्व खत्म करनी है, ये वाले कर्व हैंडल्स खत्म करने हैं, तो इसके बराबर में है कन्वर्ट टू लाइन। आप जैसे ही करेंगे वो देखें वो कर्व हैंडल्स खत्म हो गए, ये देखें कर्व हैंडल्स खत्म यस हो गए। सर। तो आप चाहें तो अब जैसे ये था ना, ये ऐड करने के लिए, साथ ही डिलीट करने के लिए, ठीक है। ये पहले वाला क्या, ये दो ज्वाइंट्स को यानी कि दो नोड्स को ज्वाइन करने के लिए है, और ये दो नोड्स को जो है वो अलग करने के लिए। अब यहाँ पर ये दो नोड्स इकट्ठे हुए हुए हैं ना, इनकी मदद से हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया। अब अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइन करें, तो ये देखें दोनों नोड्स आपस में ज्वाइन हो गए, यस सर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये कर्व वाला है, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं, मैं कर्व ऐड कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो देखें कर्व खत्म हो गई, ठीक है। अब इसका अगर क्लिक करें और स्ट्रेट करें तो कर्व खत्म हो गई। तो यहाँ से आप कर्व हैंडल्स ऐड करोगे और यहाँ से आप कर्व खत्म करोगे, ठीक है। ये आगे टूल्स आ गए, कप्स नोड। ये क्या करता है, ये एक शार्प एंगल सा जो है ना क्रिएट करता है किसी भी नोड के ऊपर, जो आपका क्या नाम है, जो जिसके ऊपर कर्व हो। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व नहीं है किसी नोड पर, हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा इस तरह से, ये क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, और ये अब जो है ना इस तरह से, इसकी मुझे खासी समझ नहीं है, बट ये है कि ये आपका काम का है ये वाला, ठीक है, ये वाले। बहरहाल ये देखने हैं आप लोगों ने स्मूथ नोड, ये राउंडनेस वगैरह के लिए होते हैं हमेशा जो है ना, किसी भी पॉइंट पर ऑटो एडजस्टमेंट के लिए। मतलब अगर आप ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो किसी चीज़ की, तो कर्व ऐड करके आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो आपको एक राउंड देता है बिल्कुल स्मूथ सा, जो आपको मैनुअली नहीं मिलता इतना। ये हमने ऑटो पे जनरेट किया है, और इसी तरह का हम यहाँ पर मैनुअली जनरेट करते हैं। फिर देखिएगा थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं आपके जो काम आ सकते हैं आपके, खासकर ये वाला जो कर्व वाला है, ठीक है, ये आपके काम आ सकता है। इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूटिलाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नोड्स को रिफ्लेक्ट वगैरह करने के लिए। मतलब नोड्स की पोजीशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो फिर है, आप पहले क्या करो, सिलेक्ट ऑल नोड्स कर दो, और इनको अब जो है ना तमाम नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
रिफ्लेक्ट वगैरह करना हो या कुछ करना हो तो आप इन नोड्स की मदद से जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हाँ, नोड्स को रिड्यूस करना हो तो अब ये रिड्यूस नोड्स वाली प्रॉपर्टी ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ नोड्स आपकी शेप में ऐसे भी होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इस लाइन की, इसको मैंने यहाँ पर रखा और इसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, कंट्रोल क्यू कर देते हैं और यहाँ पर ये नोड आ गया। ठीक है, अब अगर आप गौर करें इन 3 नोड्स के अंदर अगर ये वाला नोड हो या ना हो कोई फर्क पड़ेगा इस शेप के ऊपर, इस लाइन के ऊपर? नो सर। तो अगर हम रिड्यूस करें तो वो देखें क्या हो गया, वो वाला डिलीट हो गया। तो बाज़ दफ़ा आपकी शेप के अंदर जो है ना कुछ ऐसे नोड्स होते हैं जो हो या ना हो आपकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। तो वो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से रिड्यूस नोड्स कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल करके आप क्या कर सकते हो, अपनी शेप के नोड्स जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल किया, रिड्यूस नोड्स किया, अभी हमारा एज सच ऐसा कोई नहीं था। लेट्स से मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ऑल किया, रिड्यूस नोड्स किया। ये देखें जो हमने बाद में ऐड किए थे वो क्या हो गया, रिमूव हो गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस नोड्स आप अपने कर सकते हो। और ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मेरे ख्याल से कर देने चाहिए। जरूरत है तो सर करना चाहिए, अगर जरूरत है तो करना चाहिए। ये आपको ना जब आपकी कोई एक कस्टम शेप आप बनाए ना, तो मतलब कुछ भी उसको मॉडिफाई करें तो आप क्या किया करें, आप उसके सारे नोड सेलेक्ट करके ना रिड्यूस कर दिया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा नोड्स होंगे ना उतना आपका वो शेप, आप ऐसे समझे आपकी स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, उतना उसका साइज यानी कि बड़ा होगा। आप ये सिंपल अल्फाज में ये समझो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो अनवांटेड आपके नोड्स है ना वो आपने रिमूव कर देने हैं, वो आपने नहीं रखने। ठीक है, ताकि आपकी जो फाइल है वो लाइट रहे थोड़ी सी, वरना जितने आप नोड्स ऐड करते जाएंगे उतने वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला टाइप टूल। टाइप टूल के ऊपर अगर हम आए, इसको यहाँ पर टेक्स्ट टूल कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखो, ठीक है, ये लिखकर ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता है, आप जानते हैं ये जस्टिफाई वगैरह वाली, अलाइनमेंट आपने वगैरह बताया वाली। था टाइप से। इसमें एक चीज जो शेप टूल की मदद से है ना वो ये है कि जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शेप टूल लेते हो ना, ये वाला शेप टूल, ये 2 आइकन्स आपके पास आ जाते हैं। ये 2 आइकन्स, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ये दाएं से बाएं की तरफ है। ये क्या करता है, इनकी स्पेसिंग बढ़ा रहा होता है। ये स्पेसिंग आपने पढ़ी थी ना उसमें अडोब फोटोशॉप में करैक्टर के पैनल में। यस सर। तो यहाँ पर ये देखें स्पेसिंग देना और आसान है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अब ये तो एक सिंगल लाइन है, मैं इसके अंदर एक और लाइन जो है वो ऐड कर लूँ। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, अब अगर मैं इसके ऊपर शेप टूल लूँ, ये देखें अगर मैं ये वाला जो है, ये जिसके लेफ्ट और राइट पर एक आइकन आ रहा है, वो आ रहे हैं ना लेफ्ट राइट पर एक आइकन 2 छोटे से, और उसके ऊपर और नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इस पर आकर ना देखें, शेप टूल लेना है आपने, इस टेक्स्ट को लिया, ये टेक्स्ट था, इसको सिलेक्ट करें और शेप टूल लें, कुछ भी ना करें। और ये जो है ना ये आपका क्या कर रहा है, इसकी स्पेसिंग बढ़ा रहा है। ये देखें बढ़ा रहा है स्पेसिंग बीच की। और यस सर। ये वाला किसकी स्पेसिंग बढ़ाएगा, सर ऊपर से नीचे। ये इनके जो बीच में हम लाइन की स्पेसिंग होती थी ये उस चीज़ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, जहां आपको जितनी ज़रूरत हो तो कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पर ये चीज़ उससे भी आसान है कि नहीं है कि आप मैन्युअली करके देख रहे होते हो भाई कितना चाहिए मुझे, लेट से इतना आपको अच्छा लग रहा है, वहीं पर अपना क्लिक छोड़ दो। ठीक है, और बाकी जो इसकी यहाँ पर ये जो थी अलाइनमेंट वाला, ये तो आपको पता ही है, लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद सेंटर आ गई, ये देखें सेंटर में आ गए, राइट में आ गए, ये देखें। ठीक है, फुल जस्टिफाई कर दिया, वो जब आपका पूरा बॉक्स होगा तो उसमें जस्टिफाई हो जाएगी ये चीज़। ठीक, तो ये कुछ टेक्स्ट के हवाले से चीज़ें हैं जो आपको पता भी हैं पहले से।
बस यहाँ पर और इस तरीका थोड़ा सा उर्दू और है। उर्दू सर्विस में भी ऐसे ही ऐड होती है जैसे वो फोटोशॉप में करते थे। नहीं, उर्दू के लिए आपको अडोब सॉरी इन पेज में लिख कर लानी पड़ेगी यहाँ पर उर्दू। उर्दू जो है वो आपको इन पेज में लिख कर लानी पड़ेगी। सर कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ जी सर वो इन पेज भी तो वो का सर फिर डाउन इधर डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती। नहीं, इधर डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते इन पे सर फिर वो इन अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी। वो फिर साथ अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ जी वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं करवा दूंगा। वो किसी दिन करेंगे हम उर्दू का, वो इश्तिहार बनाएंगे इलेक्शन का। यस सर, वो अगले दिन ना एक मेरा दोस्त है तो उन्होंने मजलिस करवानी थी, तो उसने मुझे कहा कि ना इश्तिहार बना के दो। तो फिर मैंने ना कुछ टेम्पलेट्स वगैरह देखे थे यूट्यूब से ना, तो फिर वो सारे जो थे ना कोरल ड्रॉ पे थे। तो फिर वो अभी तक हमने कुछ इतना खास पढ़ा नहीं था। फिर मैंने तो उसको कहा कि यार अभी नहीं। अभी छुट्टी करो। हम्म। सही। नहीं नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। वो उर्दू लिखवानी है मैंने इसमें, क्योंकि वो जितना भी हमारा क्या कहते हैं कि लोकल मार्केट में काम होता है ना, वो सारा इसी कोरल ड्रा के ऊपर होता है। और मोस्टली वो कोरल ड्रा 9 ही यूज़ कर रहे होते हैं। मेरा भाई करता है ना, वो सारा काम इसी के ऊपर करते हैं। तो यस तब सर, वो ना ये सारे इधर इधर भी मोस्टली जो है ना हाँ, इश्तिहार वगैरह हो गया, ये इस तरह की चीजें सारी इसी सारी पे। सारी चीज़ें कोरल ड्रा में होती हैं, सारी चीज़ें आपकी कोरल ड्रा में हो रही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपका टेबल है। टेबल सिंपली आपने अपना टेबल बनाना है। यहाँ पर ये रोज और कॉलम्स हैं, आप अपने ऐड कर दें जितने आपको चाहिए, और आप बस जस्ट क्लिक करके जो है वो ड्रैग करें और आपका कॉलम जो है वो तैयार। ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है, आपको पता है, बाहर वाली। और सिर्फ आउटसाइड अगर हम ऑल कर दें तो ऑल करके दो। अगर सर हम इस टेबल की पहली रो में से ये कुछ अंदर खत्म करना चाहें लाइंस वगैरह, तो वो कैसे ख़त्म करते थे याद करो, थोड़ी देर पहले हमने की थी। वही लेना पड़ेगा। अरे स्वीपर वाला, उसका क्या नाम था? टूल कर लें। लाइव टूल भी यूज कर। यस सर, यही लो। ये इस पे काम नहीं करता लेकिन। ये बेसिकली जो है ना, टेबल आपका बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये वाला लोग मैन्युअली क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला, इसकी मदद से लोग जो है ना कुछ और चीज़ें बड़ी क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब वो जब आप ये वाला टूल पढ़ोगे ना थोड़ा सा आगे चल के, स्मार्ट फिल, तो इसकी मदद से लोग बड़ा कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से। और ये वाला ग्राफ कहाँ गया, ग्राफ रहता है हमारा ये वाला, ये ग्राफ पेपर, इसकी मदद से लोग बड़ी चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी मदद से लोग बड़ी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ग्राफ पेपर की मदद से और इसकी मदद से। फिर इन दोनों को मर्ज किया जाता है इस तरह से, और बड़ी शेप्स जो है ना वो बना रहे होते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, हर एक का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से क्या चीज़ कर रहा है। तो बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके ये नीचे कुछ टूल्स रह गए हैं, ये वाले, ये वाले। और ये वाले तो डायमेंशन लेने के हवाले से हैं, मतलब सिर्फ मेजरमेंट देते हैं आपको कि भाई इसकी कितनी मेजरमेंट है। ठीक है, इनका कनेक्टर्स का भी आपकी शेप्स को कनेक्ट करते हैं सिर्फ आपस में, और कोई काम नहीं होता इनका। यहाँ पर भी हमारे काम का सिर्फ ड्रॉप शेडो है और कोई नहीं है। ठीक है, ड्रॉप शेडो है यहाँ पर हमारे काम का। ये ट्रांसपेरेंसी टूल हमारे काम का है। ट्रांसपेरेंसी टूल आपका वो चीज़ को ट्रांसपेरेंट करते थे ना हम लोग, ओपेसिटी जिसको आप बोलते थे, यस सर। वो चीज़ है। उसके बाद कलर पिकर है यहाँ पर। यहाँ पर फिर ये आपका इंटरेक्टिव फिल टूल, ये थोड़ा सा काम का है। इसके अंदर सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट वगैरह आप लेकर जो है वो फिल आउट करना चाहो तो आप कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेट से ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हो, ये देखो इस तरह से,
तो यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट कोई भी लेकर जो है या अपना मर्जी का ग्रेडियंट बनाकर आप क्या कर सकते हो, जो है वो फिल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ एक टूल है जो हमारे काम के हैं। ठीक है, और ये इतने को मुश्किल नहीं है कि अगर हम कहें कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है ये वाले टूल्स। ठीक है, वही चीज़ें वही हैं, यानी कि जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले, ये पैटर्न और क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से। ठीक है, ये स्मार्ट फिल टूल थोड़ा सा आपका काम का है, ये भी हमने, ये सारे टूल्स हमने कल पढ़ लेने हैं इंशाल्लाह, ये सारे वाले, ये सारे हमने कल पढ़ के ख़त्म कर देने हैं, और फिर हम इसके ऊपर बस आ जाएंगे कि फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे, चीज़ें बनाने लग जाएंगे। ठीक है, ओके सर।